आइए देखते हैं। और आरोप किस तरह के हैं, जिसमें कोई एक दिन की स्टंट कोई घटना की बात नहीं हुई है, उसमें एक बड़ी बात सामने निकल के आई है कि कई महीनों से ऐसी चीजें हो रही थी। तो इसका समर्थन समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी नहीं करते। लेकिन जब हम लोगों ने जांच कराई तो उसमें बहुत कुछ सामने निकल के आया। मैं आपके चैनल पे इस बात को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे ख्याल से पूरा विचाराधीन है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, आगे मेरे ख्याल से कोर्ट में भी जाएंगी चीजें, जो दोषी होगा वो जेल जाए। मनोज यादव जी मेरा सवाल ये नहीं था। आपको बहुत मेरे सवाल का मैंने आपको समझा देता हूं। और डरने वाली बात मैंने क्यों पूछी? मेरा सवाल डरने के लिए इसलिए नहीं था कि आप एक दिन लेट क्यों आए, 4 दिन, 1 महीना लेट क्यों आए। मेरा सवाल इसलिए था कि अरे जब आए तो अयोध्या मोहित खान का नाम क्यों नहीं लिया? बीच में ना बोल। जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि उस मोहित खान पर एक्शन क्या कर रहे हैं? जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि सपा का जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार को, उस पिछड़े पीड़ित परिवार को धमकी देता है कि सुलह कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। उस पर सपा ने एक्शन क्या लिया? मेरे सवाल पूछने का मतलब यह था। आप समाजवादी पार्टी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के और न्यायालय के एक्शन का इंतजार? नहीं सर, तो सरकार तो एक्शन कर रही है ना। पार्टी एक्शन ले तब आपको नहीं मनोज यादव जी, सरकार एक्शन कर रही है, लेकिन पार्टी की नैतिकता कुछ बनती है कि नहीं कि आपकी पार्टी का एक नेता जो सांसद के साथ घूम रहा है, गलबैया कर रहा है, वो 2 महीने से 12 साल की एक बच्ची का रेप कर रहा था, प्रेग्नेंट हो गई, और आपके पार्टी के अध्यक्ष उसके डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत धैर्य फाड़ने से न्याय नहीं हो जाएगा। बहुत धैर्य, हमको अपनी बात रखने दीजिए, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आया हूं। हाँ तो फिर सुनिए, फिर अब मेरा तेवर बदलेगा तो आप लोग अभी कहेंगे मनोज यादव ऐसे बोलते हैं। बदलिए सर तेवर, ऐसे आप गला बनारस की मनोज यादव जी तेवर की धमकी मत दिया करिए सर प्लीज। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, अब हाथरस पर चले जाएंगे क्या? नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा था मनोज यादव जी कि आप हाथरस कब जाएंगे, आप उन्नाव कब जाएंगे, मैं इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन उस 12 साल की ना पिछड़े समाज की लड़की के साथ आप नहीं खड़े होंगे। अब आपका पीडीए का नारा पता नहीं कहां चला गया। बोलो, मैं शांत रहूंगा। चलाओ एजेंडा। गजब बेइज्जती है। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। मैंने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा मनोज यादव जी कि जब आप लोग देर से ही आए तो दुरुस्त क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आप क्यों परेशान हैं? मैं परेशान हूं सर। राकेश त्रिपाठी बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं, मैं अभी उनके पास भी जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी के पास भी जाऊंगा और उनसे भी सवाल इतने ही तीखे होंगे, आप यकीन करिए। उनसे भी सवाल इतना ही तीखा करूंगा और उनको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए मेरे सवालों से। देखिए राकेश पांडे जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। पूरे देश की मीडिया के समाजवादी पार्टी पे हैं और अगर आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत। नहीं बोलिए सर। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी बलात्कारी का समर्थन नहीं करती। अगर वो दोषी हैं और उन पे जांच चल रही है, पुलिस केस हुआ है, उनका मकान गिराया जा रहा है, उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान गिराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही क्या? हम रोक रहे हैं क्या? आप जो करना चाहते हैं जायज नाजायज वो आप करिए, हम सिर्फ न्याय की बात करें। नाजायज हो गया, न्याय हुआ तो बताओ। ये नाजायज हो गया, उसका घर गिरा नाजायज गिरा है। तरीके का ऐसा मैटर है। नहीं मनोज यादव जी, उसका घर गिरा बुलडोजर से तो नाजायज तरीके से गिरा है। जायज नाजायज जो गिराना गिराए, सरकार के हक में है। क्यों नाजायज घुसा रहे हैं भाई? इतने लोगों क्यों डीएनए टेस्ट की बात घुसा रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्यों नाजायज इतने लोगों का मकान गिरा? वाह, ठीक। राकेश त्रिपाठी, मेरी 2 बातें हैं। बनारस वाले लड़कों का गिराया था नाजायज। अरे रुक जाइए सर, आप बनारस जाएंगे, उन्नाव जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हाथरस जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। अब रुकिए, अब राकेश त्रिपाठी की बारी है। राकेश त्रिपाठी की बारी है, ये दूसरा टर्म है ना राकेश त्रिपाठी की। बर्दाश्त करेंगे। 2 बातें हैं, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 12 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट हो रही है, आप लोग पिछड़ों के हक की बात करते हैं और वो पिछड़ों का हक पता नहीं कहां चला गया। चलिए सर 1 मिनट रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है, आप तो ट्वीट एडिट का ही आप एनालिसिस कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर, उसके बाद एक बार फिर से और एडिट हो गया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वो जौनपुर वाली फोटो हट गई फाइनली। नंबर 2 बात है, ये दूसरे सेशन तक आप लोगों को नहीं समझ में आया कि एक आदमी के घर में ही थाना चल रहा है।
निश्चित तौर पर थाना चल रहा है। ये बात की लापरवाही स्थानीय थानाध्यक्ष की दिखाई पड़ी है, इसीलिए थानाध्यक्ष को भी निलंबित करने का काम किया है, चौकी इंचार्ज को भी निलंबित करने का काम किया है। हम बिल्कुल जवाबदेही तय करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी का आज पूरे इस मामले पर रुख और अभी मनोज यादव का रुख ये दिखाई पड़ रहा है, जनता देख रही है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। 12:53 पर अखिलेश यादव पहला ट्वीट करते हैं। लगता है उन्हें कि असंवेदनशील ट्वीट हो गया है, अयोध्या को लेकर की ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके ट्वीट करते ही लगातार इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू होती है। वो अपना ट्वीट एडिट करते हैं, 1:02 पर वो अपना नया ट्वीट कर देते हैं। लेकिन फिर उनको लगता है कि उनके इस स्टैंड की जब आलोचना हो रही है कि अखिलेश यादव बदल गए, तो हठधर्मिता के साथ अखिलेश यादव संवेदनहीनता के साथ 3:18 पर तीसरा ट्वीट कर देते हैं। यही समाजवादी पार्टी का भ्रम है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो आखिरकार इस मजहब के वोट बैंक के आधार पर कैसे अपने पार्टी के नेता का विरोध करे। और इसीलिए अभी जो कह रहे थे मनोज यादव, अरे भाजपा के घोषित प्रवक्ता मत बनो, टाइम बदलता रहता है। आपकी स्ट्रेटजी है। अजय वर्मा, अभी आपकी बारी नहीं आई है सर, और ये बैकग्राउंड कमेंट्री और टैगिंग मत करिए सर प्लीज, और मत करिए, मतलब मत करिए, वरना पलटकर आपके पास आऊंगा तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे, ये यकीन मानिए। तो आपकी भी बारी आएगी, अभी इंतजार करिए। जवाब आपके पास ही नहीं है, तो इंतजार करिए अजय वर्मा प्लीज, आपके पास आऊंगा तो फिर आप बोलिए, मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा आवाज डाउन करने के लिए। तो अभी रुक जाइए, अभी बीजेपी सपा के बीच डिबेट चल रही है, अपनी बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए। अच्छा, सुधार के रखा करिए। अभी सिर्फ राकेश त्रिपाठी और मनोज यादव जी की आवाज ऑन एयर है। अजय वर्मा की पार्टी भी ये भी मुंह नहीं खोल पाए हैं, लेकिन मनोज यादव ने एक बड़ी रोचक बात आज बताई। मनोज यादव कह रहे हैं कि ये हमको प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समय इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि पार्टी के भीतर में इंक्वायरी कर रहे थे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा अब समाजवादी पार्टी के पास भी कोई इन्वेस्टिगेशन की एक नई विंग आ गई है, कोई नई पुलिस इन्होंने भी भर्ती कर ली है। वो पुलिस जो अवधेश प्रसाद को ये बता तक नहीं पा रही थी। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी, मेरा एक और सवाल है बड़ा। मंत्री हो चुका हूं राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है बड़ा, और सवाल ये है मनोज यादव जी, ये डीएनए टेस्ट की जो आपने मांग उठा दी, आप जताना क्या चाहते हैं? क्या मैं सीधे से ये ना पूछूं? मेरे दो सवाल हैं इससे। नंबर एक सवाल, सपा के शासनकाल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? नंबर एक बात। नंबर दो का सवाल है, क्या डीएनए टेस्ट की बात करके आप उस नाबालिग पीड़िता के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे? एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे डिबेट में इस तरह के शब्द कहने का कोई, मुझे मतलब मैं कह नहीं सकता, कोई अदालत नहीं है, ये जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में बहुत सारे शब्दों का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे लोकसभा के सदन में तमाम शब्दों का रिस्ट्रिक्शन रहता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हमने किसी जांच को प्रभावित किया, हमने किसी जांच कराने से मना किया, और अगर हमने एक जांच की बात कही है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसको भी बुलडोजर चलाओ, फांसी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं। सही पकड़े हैं।